गुजरे लम्हों को कभी मुड़कर नहीं देखा, मुश्किलों को कभी झुककर नहीं देखा। इरादों के पंख लिए उड़ान ली है मैंने, छूना है आसमां, मैंने रुकना नहीं सीखा। जिंदगी जीना एक कला है, जिंदा दिल इंसान इसे अपनी शर्तों पे जीता है। आइए मिलते हैं ऐसी ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से, जिनका नाम है सुनीता जी चौधरी। उड़ीसा के संबलपुर जिले के बंदकनी गांव में सुनीता जी पली बड़ी। पिता नृपलाल चौधरी स्कूल के हेड टीचर थे और माँ घर संभालती थी। 3 बहनें और एक भाई के साथ सुनीता जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही सुनीता को इंडिपेंडेंट होने का, जीवन में खुद को साबित करने का बड़ा ही जुनून था। एमएससी करने के बाद उन्हें अपनी ड्रीम जॉब मिल गई। कॉलेज में लेक्चरर होने का काम उन्हें बड़ा ही सुकून देता था। सुनीता जी का एक सपना पूरा होने के बाद अब माता पिता का सपना पूरा करने की बारी आई थी। सुनीता जी का विवाह संपन्न हुआ। अब उनकी जिंदगी नए पहलू से गुजर रही थी। शादी के बाद उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन कुछ ही दिनों में उनके घर एक नन्ही सी परी का आगमन हुआ। अपनी बेटी को खूब पढ़ाकर बड़ा अफसर बनाना है, ये सोचकर अच्छा स्कूल और कोचिंग के लिए सुनीता जी कोशिश कर रही थी। लेकिन उनके घर के लोग इसके सख्त खिलाफ थे। घर के काम, बच्ची की जिम्मेदारी, इन सब में ही सुनीता जी का पूरा वक्त गुजर जाता था। सुनहरा भविष्य बस सपना बनकर रह चुका था, जिससे उन्हें घुटन सी महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे हालात और भी बिगड़ते चले गए। सुनीता जी ने घर वालों के खातिर अपनी जॉब के साथ अपनी पहचान भी कुर्बान कर दी थी। लेकिन अब बेटी के साथ होने वाला अन्याय वे सहन नहीं कर पाई। अपने आत्मसम्मान पर गहरी चोट खाकर उन्होंने पिता के घर वापस लौटने का फैसला किया। तो जिद्दखोर थी ना, बहुत जिद्दी थी। और काम करने के लिए वो नहीं डरती थी। वो रात हो, 12 हो, 11 हो, आने से जाने से नहीं डरती, मैं डरती थी। और उसका स्ट्रगल याद करने से बहुत दुख होता है। उसको ससुराल से आने से इतना स्ट्रगल किया है जो वो पत्थर भी आंसू बहा देगा। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल से जूझते हुए उन्होंने फिर से अपनी जिंदगी की कमाल संभाल ली। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्हें टीचर की जॉब मिल गई। जिंदगी का सफर चल तो पड़ा था, लेकिन जाहिर है उसकी राहें कांटों से भरी थी। वो अपना काम बड़ी ही शिद्दत से कर तो रही थी, लेकिन उसमें सिर्फ महीने भर का ही गुजारा हो पाता था। बेटी के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें और भी कुछ करना जरूरी था। ऐसे में उन्हें एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में पता चला। जॉब के बाद गांव-गांव जाकर काम करने लगी। ये सब काम करते हुए सुनीता जी अपनी बेटी को भी वक्त नहीं दे पा रही थी। इसी का उन्हें बहुत दुख होता था। इसी दौरान सुनीता जी ने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम शुरू किया। अपनी मेहनत की सभी जमा पूंजी 5 लाख रुपए उसमें लगा दिए और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। सभी पैसे डूब गए। जिंदगी के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे कि कोरोना की बीमारी से उनके पिताजी के साथ ससुर जी, पति और देवर का स्वर्गवास हो गया। उनका मानसिक, भावनिक आधार छीन गया था। लेकिन अपनी नन्ही परी को देखकर उन्हें ये समझ आ चुका था, अब खुद का वजूद निखारने का समय आ गया है। कहते हैं ना, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो जीतने का जज्बा रखता है। सुनीता जी को एक कलीग से वसुधा मैक्स के बारे में पता चला। सीएमडी शकील कादरी सर और सीईओ ज्योति शंकर नांदे सर से मुलाकात हुई। कंपनी और काम का पूरा मार्गदर्शन मिला और अपने सुनहरे भविष्य का विश्वास निर्माण हुआ। खुद को साबित करने में सुनीता जी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी।
सच्ची मेहनत और लगन से वो आगे बढ़ती गई और सिर्फ 9 महीने के कार्यकाल में सुनीता जी ने वसुधा मैक्स के पहली महिला डायमंड होने का सम्मान प्राप्त किया है। उसकी बच्ची को अच्छा स्कूल में पढ़ाती है, बहुत ज़्यादा कमाती है, तो खुशी लगती है। जब मेरी दीदी ये काम शुरू की तो मुझे लगता था कि ये क्यों कर रही है, ये दुनिया में तो 0.1% भी लोग सक्सेस नहीं होते हैं इसमें। लेकिन आज जो पोजीशन में वो अभी है वो देख के मुझे बहुत खुशी लग रहा है। कोई 0.1% में जो बोल रहा था वो उसको मुझे गलत साबित करके दिखा दिया। सिर्फ 15 महीनों में 30 लाख का इनकम लिया है और अपने साथ लीडर्स का भी इनकम 4 से 5 गुना बढ़ा चुकी है। सुनीता जी आज 2 लाख प्लस मंथली इनकम ले रही है। अपने खुशियों के घरौंदे के साथ उन्होंने लग्जरियस कार का सपना भी पूरा किया है। बाय प्लेन घूमना हर किसी की चाहत होती है। सुनीता जी ने अपनी बेटी के साथ गोवा, जगन्नाथपुरी, कोलकाता, दीघा, बैंकॉक ये सभी ट्रिप एंजॉय किए हैं और अपकमिंग दुबई ट्रिप भी अचीव की है। सिंगल मदर होने के बावजूद सुनीता जी ने कभी हार नहीं मानी। दुगनी मेहनत और जुनून से उन्होंने अपनी मंजिल को हासिल किया है। सुनीता जी के इस तूफानी जज्बे को हमारा सलाम।